तो दोस्तों, आपने कई बार धरती की रहस्यमयी और विचित्र जगहों के बारे में सुना होगा और देखा होगा, जिनका रहस्य सबके लिए बड़ा आश्चर्य बना हुआ है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको धरती की कुछ ऐसी अजीबोगरीब जगहों के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में न आपने कभी सुना होगा और ना कभी पढ़ा होगा। इनमें से कुछ जगह तो इतनी विचित्र है कि वे किसी परिलोक की तरह दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं इन 5 ऐसी रहस्यमय जगहों के बारे में, जिनका रहस्य वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। फ्लोटिंग आइलैंड मणिपुर। क्या आपने कभी तैरते हुए आइलैंड के बारे में सुना है? लोकतक झील को दुनिया के एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे द्वीप पानी में तैरते हैं। ये द्वीप मिट्टी और पेड़ पौधों से मिलकर बनते हैं और इन्हें फूंदी कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस झील पर एक तैरता हुआ जंगल भी है, जिसमें अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे व जंतु पाए जाते हैं। लोकतक झील भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका कारण है इस झील पर तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसका नाम किकुल लाजमो है। यह पार्क झील के बीच में स्थित है। इस जंगल में कई जानवर हैं, जैसे कछुए, सांपों में कोबरा और वाइपर, कुछ कम दिखने वाली बिल्लियां, मार्वल कैट और एशियन गोल्डन कैट। यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों को कई बार हिमालय का काला भालू और सम भालू भी दिख जाता है। अगर आप प्राकृतिक खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो आपको मणिपुर के तैरते हुए झील को देखने एक बार जरूर आना चाहिए। इन तैरते हुए झीलों को देखकर आपको ऐसा लगेगा आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। सी स्प्लिट इंटू 2। केरला के पुरानी में बाढ़ का पानी जब कम हुआ तो वहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ा अजूबा देखने को मिला। समुद्र के बीचों बीच बालू का एक छोटा सा बीच बना हुआ था, जो लगभग आधा किलोमीटर लंबा था। बाढ़ की वजह से बने बालू के बीच को देखकर ऐसा लगता है कि समुद्र 2 भागों में बंट गया है। रेत का बना यह बीच लाखों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जबकि वहाँ के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हाई टाइड के दौरान यह बीच कभी भी समुद्र में समा सकता है। फिर भी इसकी एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं। हालांकि इस तरह के स्ट्रक्चर बनने के पीछे की असली वजह किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ में जो रेत बहकर आई थी उसी के जमने से यह बीच बना है। केलीमोटा इंडोनेशिया। आपने पहले भी अनेकों अजीबोगरीब झीलों के बारे में सुना होगा, लेकिन केलीमोटा के इस झील के बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। केलीमोटा पर्वत के ऊपर अलग अलग 3 गड्ढे हैं, जिनका पानी हर समय रंग बदलता रहता है। यह जगह किसी परिलोक की तरह दिखाई देती है। इन 3 झीलों में केलीमोटा में पश्चिम में झील आमतौर पर नीली होती है, दूसरे हरे रंग की और तीसरे लाल रंग की होती है। हालांकि ये झीलें कभी भी अपना रंग बदल सकती है, यहाँ तक कि काले रंग की भी हो जाती है। इंडोनेशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ साल पहले ये झीलें सफ़ेद, नीली और लाल थी। नवंबर 2009 में ये काले, नीली और भूरी हो गई और फिर जुलाई 2010 में झीलों का रंग हरा हो गया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि झीलों का यह रंग उनके भीतर पाए जाने वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले मिलरस के पानी में मिल जाने के कारण अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। लेकिन रंग बदलने वाले इन झीलों का रहस्य क्या है, यह आज भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। ओम पर्वत। प्राचीन पौराणिक व्याख्यानों में कहा गया है कि पूरे विश्व में 8 स्थानों पर प्राकृतिक रूप से ओम बना हुआ है। ओम पर्वत 6191 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों में से एक है। इस पहाड़ को लिटिल कैलाश, आदि कैलाश और जोंगलिंगकुंग के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ी की खासियत यह है कि यहाँ बर्फ के बीचों बीच ओम शब्द का पैटर्न मिलता है। इसी कारण इस स्थान का नाम ओम पर्वत पड़ा है। ओम पर्वत की ये चोटी हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी एक विशेष महत्व रखती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते समय एक बर्फीले पर्वत पर प्राकृतिक रूप से बने इस ओम को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भगवान शिव के दर्शन के लिए आने वाले काफी तीर्थयात्री इस पर्वत को छूकर यहाँ अपना सम्मान दर्शाते हैं और अपना जीवन को धन्य बनाते हैं। तीर्थयात्री बताते हैं कि यहाँ ओम की ध्वनि भी सुनाई देती है। अब तक कई पर्वतारोही ओम पर्वत पर चढ़ने का प्रयास कर चुके हैं। सबसे पहला प्रयास भारतीय ब्रिटिश टीम ने किया था। इस टीम ने तय किया कि वह धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए पर्वत की चोटी से 10 मीटर पहले ही रुक जाएंगे। हालांकि वे तूफानी मौसम के कारण 200 मीटर पहले ही लौट आए। ये पर्वत वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस पर्वत के इस रहस्य को कोई नहीं सुलझा सका है कि आखिरकार यह अपने आप ओम की आकृति कैसे बन जाती है। माउंट रोराइमा। धरती पर कुछ ऐसी भी जगह हैं जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कुछ ऐसा भी धरती पर हो सकता है। प्राकृतिक खूबसूरती की बात हो तो इस मामले में वेनेजुएला की यह जगह लाजवाब है। वैसे तो वेनेजुएला की यह जगह भारतीय पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और रूस जैसे देशों से काफ़ी पर्यटक वेनेजुएला घूमने जाया करते हैं। सफ़ेद बादलों से ढका माउंट रोराइमा बेहद खूबसूरत है और उसके आसपास के स्थान भी काफ़ी खूबसूरत है। माउंट रोराइमा जिस समय सफ़ेद बादलों से ढक जाता है
वह उस समय किसी आसमान में संरचना की तरह लगता है, जैसे आसमान में कोई द्वीप बहता हुआ जा रहा हो। अपनी इस खूबी के लिए यह पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।